हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। वैसे मुझे वीडियो बनानी थी किसी और टॉपिक पर, बट मेरे सामने हमारे रेगुलर टॉपिक की वीडियो आई, तो मैंने कहा व्हाई नॉट जी, साजिद साहब का वीडियो चेक करते हैं और उस पर छोटा मोटा सा रिव्यू दे लेते हैं। अब जो ऑडियंस कल सितारा के ऊपर गुस्सा थी ना कि कौसर को क्यों लेकर आई हो, और तुमने तो वादा किया था, वादा खफा कर दिया, वादा वफा नहीं किया, खफा कर दिया। अब वही सारे फिर से कौसर के पीछे पड़ गए। मतलब भाई ये कैसी नफरत है, ये कैसा एंगर है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि जो लोग सितारा की आप लोग कहते हो कि हेट में है, तो क्यों है, किसी इंसान के लिए इतनी हेट क्यों रखना, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आती कि कौसर तो कोई यूट्यूबर भी नहीं है, और जिसके साथ उसका मामला है यानी सितारा, अगर वो उसके साथ ओके है तो फिर उसको इतनी बुरी तरह से क्यों ट्रीट करना, उसके लिए इस तरह से क्यों रिएक्ट करना कि जैसे कि वो कोई उसकी ना यहाँ पर कॉम्पिटिटर बैठी हो, उसका कोई चैनल हो जहाँ से वो सितारा की व्यूअरशिप खा रही हो या फिर उसको नुकसान पहुंचा रही हो, जैसे कि और इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग करते रहते हैं ना, सितारा के अपने ही जो भी है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। वैसे एक कमेंट में पढ़ी थी, सितारा क्या साजिद के चेहरे पर खुशी देखो, तो हाँ भाई खुशी तो है, क्योंकि अब मिस्टर साजिद को थोड़ा सा सस्ताने का मौका भी मिलेगा कौसर के घर जाके, और वहाँ पर एक उनको ना वो वाला प्रोटोकॉल मिलेगा, वो जो है ना कि जब सब तरफ से थक कर बैठेंगे तो शायद उनके आगे उनको लगेगा कि खाना बनाकर सर्व किया जाएगा, वो वाली जो एक चीज़ है ना, वो मेरे ख्याल में ये मिस करते हैं। दूसरा, मिस्टर साजिद का जो एक कंटेंट है चैनल का, वो अब रेगुलर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कैमरामैन साजिद के साथ कौसर की अपडेट्स, इब्राहिम की अपडेट्स, और लोग कहेंगे हमें इन्हें देखना पसंद नहीं है, तुम क्यों दिखाते हो, तुम सितारा को क्यों नहीं दिखाते हो, और तुम इसको बच्चे को प्यार करते हो तो तुम आयत को प्यार नहीं करते। ये बात मैंने आज भी नोटिस की, पता है क्या, जान के ये सारे सिलसिले कर रहे होते हैं कि आज इन्होंने इब्राहिम इब्राहिम बहुत किया अपनी वीडियो के अंदर, और आयत को ना थोड़ा सा इन्होंने इग्नोर किया है। अब रेडी हो जाए, कंट्रोवर्सी बनेगी और लोग कहेंगे देखो इब्राहिम के आते ही ये आयत को इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ मैंने फील की है। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें अगर कैमरा पर दिखाई जा रही हैं तो दिखाई इसलिए जा रही हैं ताकि लोग इस पर बात करें और ये टॉपिक बने कि देखो कितना ये सेल्फिश है कि इसको अपनी बच्ची नज़र नहीं आ रही। हालांकि जो तीनों बच्चे हैं ना, उनके दरमियान बॉन्ड बड़ा अच्छा है, वो एक साथ खेलते भी हैं। कल हमने सितारा के व्लॉग में भी देखा, और स्पेशली जो तैयबा है वो बहुत ज़्यादा इब्राहिम के साथ अटैच्ड है। होता है बच्चों में, है ना, छोटे बच्चे जो इस एज के होते हैं वो खिलौना ही तो बन जाते हैं। खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं, बात करते हैं इनके व्लॉग पर मजीद। तो ये अपने सेकंड घर पर जो है वो कैमराज लगवा रहे हैं। अच्छी बात है, देखिए सेफ्टी के लिए लगवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये सितारा के साथ अक्सर यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं, ट्रिप पर जा रहे होते हैं, पीछे कौसर अकेली होती है, तो एक चेक रहेगा। और बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलेगा, सेफ्टी यहाँ की भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा वैसे ये कैमरा इसलिए भी लगवाया जा सकता है, हो सकता है सितारा कौसर के घर पर चेक रखना चाहती हो। अगर ये वाली चीज़ है तो मैं समझती हूँ दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। कौसर की प्राइवेसी अलग है, सितारा की प्राइवेसी अलग है। सितारा के घर में क्या हो रहा है, सितारा किसके साथ बात कर रही है, ये कौसर का हेडेक नहीं है। लाइकवाइज कौसर किसके साथ बात कर रही है, कौसर से कौन मिलने आ रहा है, कौसर के अपने मामलात हैं, ये सितारा का हेडेक नहीं है। दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, तो उसको उस तरह से चलने देना चाहिए। बट एक कमेंट पढ़ी थी मिस्टर साजिद की वीडियो के अंदर, जहाँ पर लिखने वाली लिखती हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, कैमरास लगा दिए, लोग काम कर रहे हैं और उनको आपने दिखाया नहीं। जैसे सितारा दिखा देती ना, यहाँ पर कैमरा वहाँ पर कैमरा। खैर इस टाइम सितारा ने भी ये वाली जो एक अपनी वो थी ना प्रिकॉशन, वो रखी। लेकिन यस, एक जो आप लोगों की सीसीटीवी की वो वायरल हुई थी क्लिप, जहाँ पर सितारा खड़ी है और नीचे लिखा हुआ है लाइव, और वो सीसीटीवी की फुटेज थी, तो वो किसने वायरल की, आज तक ये भेद नहीं खुला। इस मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की, ना साजिद ने बात की, ना सितारा ने बात की। हालांकि ये मुद्दा एड्रेस करने वाला था, सौतनों की लड़ाई से भी ज्यादा ये अवेयरनेस क्रिएट करने वाला था कि आप खुद आकर बताते कि आखिर इसके पीछे कौन था, है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपके जो हेटर्स हैं, जिन्हें आप हेटर्स कहते हैं, उन तक ये क्लिप गया तो आप इसकी क्लैरिफिकेशन देते। बट आप उन्हीं चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपकी ज़ात मसले में आ रही है,
आप पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म उठ रहा है और आपकी व्यूअरशिप को थोड़ा सा बैक मिलेगा, और जहाँ पर आपको लगता है कि बूस्ट मिलेगा उन चीज़ों को आकर आप हाईलाइट कर देते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ वो पॉइंट था कि जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहिए था ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। खैर एनीवेज, यहाँ पर लिखने वाली लिखती हैं, बहुत अच्छा किया आपने कैमरा की जो पोजीशंस है ना वो नहीं दिखाई। इससे क्या होगा कि कौसर के घर जो भी हेटर मिलने आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह को माने भाई, ये जो यहाँ चैनल्स बैठे हुए हैं, क्या ये इतने पहुंच वाले हैं कि ये कौसर के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको हेटर बना लेंगे? क्या ये जो सोसाइटी है इतनी अनसेफ है कि यहाँ पर कोई भी किसी के घर घुस के कोई भी साजिश कर सकता है? अगर ये इतनी अनसेफ है तो इतनी अनसेफ सोसाइटी के अंदर कौसर कैसे इतना साल, जो लास्ट के साल गुजरे हैं, वो अकेले रहती आई है? अगर मिस्टर साजिद सितारा के घर पर स्टे करते हैं तो कौसर और इब्राहिम को तो फिर बड़े खतरात होते होंगे। यहाँ पर अगर हेटर आ सकते हैं तो फिर कोई भी उठकर आ सकता है। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं लोग कैसी बातें कर रहे होते हैं कि हेटर्स जो है ना वो आ जाएंगे। इवन मैं ये भी पढ़ रही थी, जब सितारा ने अपनी नेबर दिखाई थी ना, न्यू घरवाली की एक नेबर बनी है, तो कहा था बहुत ध्यान से सितारा, क्या पता कोई हेटर हो जो तुम्हारे नेबर में आकर बस गया हो। मतलब अब हेटर्स इतनी ज्यादा कोशिश करेंगे सितारा के लिए कि वो सितारा के घर के बराबर में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदेंगे और फिर सितारा की स्पाइंग करेंगे। मतलब लोग अपनी ही तखय्युलाती दुनिया में रहते हैं और अपनी ही कहानियां जो है ना वो बुन रहे होते हैं। चीजें ऐसी नहीं है, यूट्यूब है, व्लॉगिंग है, वो एक अलग उसका मिजाज है। तो उस मिजाज पर आप लोगों के जो इमोशंस है ना उनको सामने रखते हुए फिर जो एक व्लॉगिंग का ट्रैक है वो रेडी किया जाता है। लाइकवाइज जो रिव्यूज रिएक्शन है वो भी उसी तरह वर्क कर रहे होते हैं। जिसको हेट क्रिएट करनी है उसने अपनी हेट साइड पकड़ ली है, वो उस पर ही चलता रहेगा और आप लोगों को चलाता रहेगा। जिसको सपोर्ट करनी है उसने उसी साइड को पकड़ लिया है, वो उस पर ही चलता रहेगा और आप लोगों को चलाता रहेगा। अगर कोई चीज गलत है ना, उसको अगर आपको मतलब गलत नहीं बोलना तो फिर उसको सही भी ना बोलें, फिर उसको इग्नोर कर दें, उसके लिए जस्टिफिकेशंस क्रिएट ना करें। और अगर कोई चीज़ सही है तो उसको, क्योंकि आप हेट वीडियोस बना रहे हैं और आपको हर सूरत उसको गलत बोलना है, तो दिस इज नॉट राइट एट ऑल। आप उसको फिर ना गलत बोलिए, उस पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, है ना, क्योंकि वो आपके कंटेंट के साथ मैच नहीं करता। ये भी मैं कहाँ की कहाँ निकल गई। खैर, जो मिस्टर साजिद हैं उनकी वीडियो में ये तमाम तर चीजें हाईलाइटेड रही। चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है कौसर जो है रूठ कर गई थी और कौसर के आगे इन्होंने शर्त रखी थी कि तुम्हें मिलना है तो तुम्हें खुद आना है, मैं तुम्हें लेने नहीं आता। और फाइनली जो कौसर है उसके साथ इनका एक पैचअप हुआ। जिस तरह उनके अब्बा वगैरह मतलब आए और खाला वाला जो भी मिले मिलाए और फिर ये उनके घर गए पहले, मतलब इनकी जो एक अना थी वो टूटी। उसके बाद कौसर ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, और जो शबाना बाजी हैं उनके साथ कौसर अपना सामान लेकर आ गई। मतलब उसने खुद को वैल्यू दिया। मैं एक और कमेंट पढ़ रही थी नीचे कि कौसर जो है वो सितारा की जूती के बराबर भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब एक इंसान है, चाहे सितारा हो चाहे कौसर हो, कोई कैसे किसी को जज कर सकता है कि वो इस लेवल का है ना। अगर कोई सितारा के लिए भी ऐसी बात करता है तो मैं समझती हूँ बहुत एक्सट्रीम बात है। ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि किसका क्या मकाम है। इस तरह की बातें करके पता नहीं लोग कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। मेरे ख्याल में उनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो वो आकर ना यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कोट कर रहे होते हैं, इस तरह की बातें लिख रहे होते हैं। तो खुदा को माने इस तरह की बातें मत किया करें, है ना। अपना पॉइंट रखें, आपको कोई पसंद नहीं है परफेक्टली फाइन, आपकी चॉइस है, लेकिन बात रखने का तरीका कार होता है। खैर जी, उसके बाद क्या था कि मैं ये भी पढ़ रही थी कि साजिद और सितारा, आपने तो कहा था कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई मेहमान नहीं आएगा, तो शबाना एंड फैमिली क्यों आ गए? आप लोग शायद समझते नहीं है, सितारा ने क्लियरली कहा है कि हेल्प के लिए बुलवाया है, उनकी भी मदद हो जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है सितारा उनको फ्री फंड में कोई अच्छा अमाउंट नहीं देंगी, वो सर्विस उनके घर में प्रोवाइड करेंगी, उनके घर में खाना पकाना करेंगी, हेल्प करेंगी। और जो एक्स्ट्रा काम है सफाई सुथराई के अलावा, जो उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है, कल सितारा ने कहा था कि वो लड़का सिर्फ साफ सफाई के लिए, अगर मैं उससे ये भी काम करवाने लग जाऊं तो वो अपना पिछला काम सही नहीं करेगा। जाहिर सी बात है पर्टिकुलर सर्विस के लिए पर्टिकुलर सैलरी पैकेज के साथ वो एग्री हुआ है, तो वो क्यों आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज देगा? सोचने वाली बात है ना। तो लाइक वाइज सितारा ने क्लियरली मेंशन किया है कि वहां से जो बाजी
शबाना है और उनके बच्चे किस लिए आए हैं, लेकिन फिर भी लोग वही कह रहे हैं कि ये मेहमान है और ये इस तरह से हैं। अरे भाई, मेहमान को कोई इस तरह ट्रीट करता है कि जैसे ही वो घर आए तो उसके सामने लहसुन का टुकड़ा रख दे कि बीबी तुम इसको बैठकर छी लो। वो मेहमान नहीं है, वो उनके घर पर हेल्प प्रोवाइड करने आए हैं, रिश्तेदार हैं। बट क्या है, सितारा हमेशा से रिश्तेदारों को अपने घर पर काम के लिए रखती आई है। अगर आपको याद हो तो एक टाइम पर शहनाज थी कराची में, जो कि इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं की जाती थी, सितारा के घर पर वो काम कर रही होती थी। उसके बाद एक लेडी शाहीना भी आई थी, अगर आपको याद हो, वो भी कुछ रिश्तेदारी थी, सितारा के गांव की ही थी। और फिर अब जितने भी लोग आते रहे वो भी हम सबके सामने हैं। तो इस तरह से सारे मामलात हैं, और जो इनकी खुशी है वो तो जाहिर बात है उसके मल्टीपल रीज़न है। एक, उनको उनका जो एक प्रोटोकॉल है वो मिलेगा, दूसरा क्या है जी, कंटेंट मिलेगा, तीसरा कौसर सितारा यहाँ पर चलता रहेगा, और दोबारा से जो ऑडियंस है वो उसको इस टाइम एक अच्छी वाली जो ट्रक की बत्ती है वो मिल गई, तो वो भी लगे पड़े रहेंगे। अच्छा खासा सबका टाइम पास होता रहेगा। तो बस बाकी सितारा को दिखाया इन्होंने अपने व्लॉग में कि वो अपना एवोकेडो जो है वो इंजॉय करी थी, तो उसने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप कहते हो ना आपको फ़िश पसंद है, तो मुझे नहीं पसंद। तो इस तरह ही के मामलात हैं, तो वो मोमेंट भी मुझे अच्छा लगा। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।